वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। हम कर रहे थे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की वेक्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 3 ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो उसमें हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका था, एक्सरसाइज 3.1। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.2 का बेस। तो देखिए, फर्स्ट हमारा टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 3.1 के बेसिक में पढ़ा था, जनरली सिंपली कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ओके और हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अनदर टाइप का एक ऑपरेटर है जिसको हम कहेंगे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो इसको हम बोलते हैं डेल या फिर नैम्बला भी बोलते हैं, वैसे मोस्ट कॉमनली हम डेल ही बोलते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला देखिए आप, ये होता है आपका डेल ऑपरेटर। इस तरीके से हम इसको शो करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ आई प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ जे एंड कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ के, ओके। और इसी तरीके से ये क्या होता है, ऑपरेट होता है किसी भी वेक्टर पे, जो भी आपको वेक्टर क्या होगा, गिवन होगा। यहाँ पे ये जो कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई और कर्ल बाय कर्ल जेड हैं, इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब कॉम्पोनेंट्स, ओके। जैसे आई जे के अलॉन्ग जो भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई और कर्ल बाय कर्ल जेड में, ओके। सो ये आपका वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल, तो एक्चुअल में आपका जो टॉपिक है वो अब स्टार्ट हुआ है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। तो देखिए कोई भी आप यहाँ पे एक फंक्शन लेट कर लीजिए, एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स हैं उसके, ओके। और वो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, मतलब वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, जहाँ पे भी जिस भी पॉइंट पे आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे वो डिफरेंशिएट होगा। तो वो फंक्शन हमने ले लिया है यहाँ पे फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ग्रेडियंट जो है फाई का, तो ये ऑब्वियसली एक स्केलर फील्ड है। तो स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखिए उसकी जो नोटेशन होगी, फाई फंक्शन का ग्रेडियंट, तो उसके आगे हम लगा देंगे डेल, तो इसे हम बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। और जैसे कि हमने अभी पीछे ये पढ़ा है, यहाँ पे डेल की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल्स टू, देखिए डेल की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप एंड कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, ओके। फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू, किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, फाई को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप एंड कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप, ओके। तो ये हो गया आपका ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। कहीं पे भी आपको अप्लाई करना होगा तो आप इसी फॉर्मूले को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, ये जो भी वैल्यू आई है ये अगेन एक वेक्टर है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना यहाँ पे जनरल फॉर्म है वेक्टर की, आई जे के और इसके कोई ना कोई कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है। तो कॉम्पोनेंट्स क्या हो गए इसके, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई एंड कर्ल फाई बाय कर्ल जेड, ओके। और यहाँ पे जो फाई है हमारे पास, ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो जैसा कि हम यहाँ पे आपकी हेडिंग ही क्या है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, तो फाई हम क्या लेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन लेंगे ना, ओके। बट यहाँ पे जो आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड है वो किसी वेक्टर को डिफाइन कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंक्शन तो आपने लिया स्केलर पॉइंट, मतलब स्केलर जिसकी वैल्यू स्केलर आए, ठीक है। बट जब जैसे ही आपने उस पर क्या अप्लाई कर दिया, ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, तो आपकी वैल्यू आ रही है वेक्टर फॉर्म में, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आपको कुछ थ्योरम्स दिए गए हैं जो कि जिन्हें हम बोल सकते हैं ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज ही हैं एक तरीके से। तो पहले आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ग्रेडियंट जो है ऑफ द सम ऑफ टू स्केलर पॉइंट, आप ये आपके दो स्केलर पॉइंट फंक्शन है यहाँ पे, और उसका जो ग्रेडियंट है वो उनके ग्रेडियंट का ही सम होता है। दैट मीन्स ग्रेडियंट एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ओके। मतलब ये आपके पास दो स्केलर पॉइंट फंक्शंस हैं, इनका आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, उनके इंडिविजुअल ग्रेडियंट के सम के इक्वल आएगा। तो इसे अब हम प्रूव करते हैं। तो निकालनी क्या है, एक्चुअल में हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे डेल फाई प्लस जाई, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली डेल की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले तो डेल की वैल्यू जैसा कि हमें पता है क्या होता है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप एंड कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, यही वैल्यू होती है। और यहाँ पे आप जो है फाई और साई को एज इट इज रखेंगे, ओके। अब यहाँ पे फाई और साई पे ये अप्लाई कर दीजिए आप, तो किस तरीके से होगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स, किसका करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन टर्म्स का, मीन्स फाई प्लस साई का, ओके। तो कर्ल बाय कर्ल एक्स फाई प्लस साई आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई फाई प्लस साई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड फाई प्लस साई के कैप, ओके। आई जे के, ये कर लिया आपने। अब यहाँ से आप देखिए
कर्ल बाय कर्ल एक्स को, ये दो टर्म्स है यहाँ पे, दो फंक्शंस है फाई और साई, इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल साई बाय कर्ल एक्स आई कैप। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ल फाई बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल साई बाय कर्ल वाई जे कैप। सेम हियर कर्ल फाई बाय कर्ल जेड प्लस कर्ल साई बाय कर्ल जेड के कैप। ओके, इतना हो गया। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जो भी आपके साई वाली टर्म्स हैं और जो भी आपकी फाई वाली टर्म्स हैं उनको आप सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले साई वाली टर्म्स लिख लेते हैं, तो यहाँ पे कर्ल फाई वाली टर्म्स लिख लेते हैं, तो कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स प्लस इधर से कर्ल फाई बाय कर्ल वाई, और हाँ आई कैप भी तो है, एंड देन इधर जे कैप। इसी तरीके से कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप। ओके, प्लस अब यहाँ पे साई वाली टर्म्स लिख लेते हैं, तो कर्ल साई बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल साई बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल साई बाय कर्ल जेड के कैप। तो ये आपने दोनों ही फंक्शंस के टर्म्स को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, फाई यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, तो फाई कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप, कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। फाई आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, फाई बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस में यहाँ से आप साई कॉमन ले लीजिए, तो कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप एंड कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। और यहाँ से आपने साई क्या ले लिया कॉमन। अब क्या यहाँ आपको कुछ ये जाना पहचाना लग रहा है, यही तो डेल की वैल्यू है। ओके, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डेल साई प्लस इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, डेल और डेल फाई प्लस डेल साई। यही तो आपको प्रूव करना था कि डेल फाई प्लस साई इज इक्वल्स टू डेल फाई प्लस डेल साई, हेंस प्रूव्ड, प्रॉपर्टी नंबर 1 इज प्रूव्ड। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन दे दिया जाए, मीन्स इस तरीके से कि डेल फाई माइनस साई, तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि डेल फाई माइनस साई इज इक्वल्स टू डेल फाई माइनस डेल साई। Okay, so let's move on to property number 2. So your next property is, देखिए, the necessary and sufficient condition for scalar point function phi to be constant is that del phi is equals to 0. यहाँ पे phi फंक्शन को कांस्टेंट होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि यहाँ पे del phi जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका जो प्रूफ है वो दो पार्ट्स में करेंगे, कंडीशन इज नेसेसरी एंड कंडीशन इज सफिशिएंट। तो जैसे कि आपको पता है दोनों में हम अपोजिट कंडीशन लेके चलते हैं। कंडीशन इज नेसेसरी में हम लेके चलेंगे कि फाई एक कांस्टेंट फंक्शन है और ये प्रूफ करेंगे कि डेल फाई इज इक्वल्स टू 0, और उसमें कंडीशन इज सफिशिएंट में हम अपोजिट लेंगे, डेल फाई इज इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि फाई एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा आपका कंडीशन इज नेसेसरी वाला, कंडीशन इज नेसेसरी। ओके, तो कंडीशन इज नेसेसरी में जैसे कि मैंने आपको बताया हम क्या लेके ही चलेंगे कि फाई एक कांस्टेंट फंक्शन है, लेट फाई बी अ कांस्टेंट फंक्शन। ये लाइन आपको लिखनी है। ओके, लेट फाई बी अ कांस्टेंट फंक्शन। तो अब फाई कांस्टेंट फंक्शन है, तो अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं फाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वी कैन डिफरेंशिएट पार्शियली फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये तीनों ही क्वांटिटीज आपकी 0 के इक्वल होंगी, क्योंकि फाई तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, बट अगर हम इस पे डेल ऑपरेटर अप्लाई करते, ठीक है, तो डेल ऑपरेटर अप्लाई करो, यहाँ पे क्या होती है डेल की वैल्यू, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, और यहाँ पे फाई। अब क्या करेंगे, फाई को तीनों टर्म्स के साथ ऑपरेट कर देंगे, मीन्स कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप। ओके, इस तरीके से। अब जैसे कि हमें पता है, हमने ऊपर ही निकाला कि इन तीनों की ही वैल्यू 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप 0 पुट करिए, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब ये 0 वेक्टर नहीं बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 0 वेक्टर। तो ये तो हमें प्रूव करना था कंडीशन इज नेसेसरी में कि अगर फाई एक कांस्टेंट फंक्शन है तो डेल फाई यहाँ पे 0 वेक्टर होगा। अब हम लेके चलते हैं कंडीशन इज सफिशिएंट। तो देखिए, कंडीशन इज सफिशिएंट, तो कंडीशन इज सफिशिएंट में हम अपोजिट लेके चलते हैं सारी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि डेल फाई हमारा क्या है, एक 0 वेक्टर है। ठीक है, लेट डेल फाई इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, क्योंकि दोनों में ही कंडीशन जो होती है वो अपोजिट होती है। ठीक है, तो डेल फाई हमारे यहाँ पे 0 वेक्टर है। ओके,
तो यहाँ पे अब डेल की वैल्यू पुट कीजिए, तो कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप साई इज इक्वल्स टू 0, फाई सॉरी साई नहीं फाई। तो अब हम फाई को यहाँ पे तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप एंड कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप, ये फॉर्म आएगी हमारे पास। तो ये आपके आ रहे हैं यहाँ पे जीरो वेक्टर के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि आपके तीनों ही जो कॉम्पोनेंट्स है कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स, यहाँ पे क्या फॉर्म आएगी आपकी, यहाँ पे कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप, यही फॉर्म आएगी आपकी। इस फॉर्म का जीरो वेक्टर आने के मतलब ये जीरो वेक्टर के इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके जो तीनों कंपोनेंट्स हैं यूनिट वेक्टर आई जे के ये क्या है, जीरो है। तो ये तो हमें प्रूव करना था ना कि अगर डेल फाई जीरो है, ये हम मान के चले हैं, तो फाई को हम एक कांस्टेंट फंक्शन दिखाएंगे। तो ये कांस्टेंट फंक्शन ही तो प्रूव हो गया। कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स जीरो होने का क्या मतलब है, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये होने का क्या मतलब है, किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव जीरो कब होता है, जब वो फंक्शन कांस्टेंट होता है। तो इससे प्रूव हो गया ना कि फाई हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 2। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेडियंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर फंक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, दो स्केलर फंक्शंस होंगे फाई एंड साई। अगर फाई और साई दो स्केलर फंक्शंस हैं तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं डेल साई फाई साई की, और इस वैल्यू को हम लेके आते हैं इसके इक्वल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेल की ही वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल की वैल्यू जैसे कि हमें पता है कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। ठीक है, एंड फाई और साई आपका इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाई और साई को तीनों टर्म्स के साथ ऑपरेट करा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स फाई साई तीनों के साथ ऑपरेट कराना है आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई फाई साई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड फाई साई के कैप। ओके, इसके साथ हमने ऑपरेट करा दिया। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे यूवी रूल, क्योंकि हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है और दोनों ही हमारे क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे हम यूवी रूल अप्लाई करेंगे अब। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूवी रूल या प्रोडक्ट रूल हम इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन साई प्लस साई एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, और ये आई कैप सेम यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करेंगे, प्लस में फाई एज इट इज सेकेंड फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव प्लस साई एज इट इज फाई का पार्शियल डेरिवेटिव, ये हो गया आपका जे कैप। इसी तरीके से कर्ल बाय कर्ल जेड करेंगे, फाई एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस साई एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये हो गई आपकी के यूनिट वेक्टर के वाली टर्म्स। अब हम क्या करेंगे, फाई और साई को कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, फाई फाई फाई, तो इन तीनों टर्म्स में से फाई को आपने ले लिया कॉमन, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल साई बाय कर्ल वाई कर्ल साई बाय कर्ल जेड। ठीक है, और यूनिट वेक्टर्स तो है ही आपके यहाँ पे आई जे के, इस तरीके से। अब इसी सेम तरीके से आप क्या लेंगे, साई को कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, इस टर्म में से, इसमें से और इसमें से साई को कॉमन लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप। अब यहाँ पे आप इन दोनों क्वांटिटीज को देखिए, क्या ये डेल की वैल्यू नहीं है, दोनों ही, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, फाई डेल, और डेल किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे साई के ऊपर, प्लस में यहाँ पे साई आपका कॉमन है और ये भी डेल की वैल्यू, और ये किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे साई के ऊपर। तो यही तो हमें प्रूव करना था, और ये हमने किसको लेके चल रहे हैं, डेल फाई साई को। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेडियंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ टू स्केलर फंक्शंस। जैसे कि प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा था, दो स्केलर फंक्शंस का प्रोडक्ट पढ़ा था, और अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे दो स्केलर फंक्शन का क्वेश्चन, मतलब उनको डिवाइड करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये जो दो स्केलर फंक्शंस का आप यहाँ पे एक तरीके से डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसको फॉर्मूला याद करना बहुत ईजी है। जैसे कि हमने u इंटू वी रूल पढ़ा था, वो आपका प्रीवियस टॉपिक में अप्लाई हो जाएगा। और u बाई वी रूल देखिए, u बाई वी रूल किस तरीके से होता है, डिवाइड में आता है v का स्क्वायर, तो यहाँ पे v साई है तो साई का स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर में क्या होता है, v एज इट इज मीन्स साई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, तो यहाँ पे किस
डेरिवेटिव तो है नहीं, यहाँ पे आप डेल ऑपरेटर लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ फाई, क्योंकि फाई आपका यू है ना, तो फाई एज इट इज डेल फाई माइनस, सॉरी साई एज इट इज डेल फाई माइनस फाई एज इट इज डेल साई अपॉन में फाई का स्क्वायर। तो एक तरीके से ये आपका यहाँ पे u बाय वी रूल अप्लाई हो चुका है। तो याद करना तो इनको बहुत ईजी है, इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, डेल ऑफ फाई अपॉन साई, यही निकालना है। तो सबसे पहले डेल की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, जैसे कि हमें पता है डेल की वैल्यू क्या होती है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। ओके, और यहाँ पे फाई अपॉन में साई। अब ये फाई अपॉन साई है, तीनों टर्म्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स फाई अपॉन साई आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई फाई अपॉन साई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड फाई अपॉन साई के कैप। ये तीनों टर्म्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है फाई अपॉन साई का, तो यू बाय वी रूल से ही करेंगे। सेम यहाँ पे भी यू बाय वी रूल है, यहाँ पे भी यू बाय वी रूल। तो देखिए वैल्यू आप निकाल रहे हैं डेल फाई अपॉन साई की। ओके, तो देखिए यू बाय वी रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आता है वी का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे वी साई है तो साई का स्क्वायर, देन साई एज इट इज, अब फाई का डेरिवेटिव, और कैसा डेरिवेटिव, पार्शियल, क्योंकि हम यहाँ पे पार्शियल कर रहे हैं। तो कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई माइनस फाई एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई, ये हो गया आपका यू बाय वी रूल से। ओके, आई कैप प्लस इसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर में साई का स्क्वायर, साई एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस साई फाई एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप। सेम फॉर के कैप, यहाँ पे आपका के कैप रहेगा, डिनोमिनेटर में साई स्क्वायर, साई एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड माइनस फाई एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड। ओके, तो ये हो गया आपका u बाय वी रूल अप्लाई। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में साई स्क्वायर तीनों टर्म्स में, तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन साई स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास, लिखिए यहाँ पे हाँ, डिनोमिनेटर में से आपने ये ले लिया साई स्क्वायर कॉमन। अब यहाँ पे देखिए ये साई वाली टर्म है, ये भी साई वाली टर्म है, और ये भी, मतलब 3 टर्म्स यहाँ पे अब साई वाली हैं और 3 फाई वाली हैं। तो साई वाली टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे और फाई वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। तो पहले साई वाली टर्म्स लिखते हैं। देखिए अब ये साई वाली टर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स आई कैप। ओके, अब यहाँ से साई कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई जे कैप। ओके, यहाँ से साई कॉमन लेंगे तो कर्ल फाई बाय कर्ल जेड के कैप। ओके, अब हम लेते हैं यहाँ से साई कॉमन, तो साई में देखिए सारे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साई आप कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे, कर्ल साई बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल साई बाय कर्ल वाई जे कैप। ठीक है, इन्हीं तीनों में से हम कॉमन ले रहे हैं, प्लस कर्ल साई बाय कर्ल जेड के कैप। ये आपने फाई और साई को कॉमन ले लिया। ओके, अब यहाँ पे हम इसको देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन में फाई स्क्वायर। अब यहाँ से ये जो आपकी साई है, इधर से आप फाई कॉमन ले लीजिए, ये फाई है ना, तो इधर से आप फाई कॉमन ले लीजिए और इधर से आप साई कॉमन ले लीजिए। तो ये साई तो आपके पास पहले से कॉमन है, यहाँ पे आपका बचेगा कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, और यहाँ से आ गया आपका फाई कॉमन। ओके, माइनस में इधर से फाई आपका ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, साई कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, और यहाँ से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, साई। ओके, अब देखिए 1 अपॉन में साई स्क्वायर, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये किसकी है, डेल की वैल्यू है, और ये भी सेम किसकी वैल्यू है, डेल की वैल्यू है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, साई डेल फाई माइनस फाई डेल साई। ओके, और थोड़े सिंप्लीफाइड वर्जन में किस तरीके से लिखेंगे इसको, साई डेल फाई माइनस फाई डेल साई और डिनोमिनेटर में साई का स्क्वायर। तो यही चीज़ तो यहाँ पे देखिए आपको प्रूव करनी थी, यही प्रूव करना था ना आपको कि जो आपके पास यहाँ पे डेल है फाई अपॉन साई का, वो इसके इक्वल आए, तो यही हमारे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, डेल फाई अपॉन साई इज इक्वल्स टू दिस, हैंस प्रूव्ड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दिए गए हैं। देखिए
इफ आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, आर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, वेर वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट प्रूव करना है कि डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वेक्टर आर। ओके, तो इसके लिए एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, डेल आर निकालना है। ओके, तो यहाँ पे डेल आर, इस आर पे आप डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिए। तो जैसा कि हमें पता है डेल ऑपरेटर क्या होता है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप, इस तरीके से होता है ना। तो आपको उस पर आर अप्लाई करना है। तो कैसे हो जाएगा, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल आर बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल आर बाय कर्ल जेड के कैप, यही होता है। अब यहाँ से इन तीन की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है एंड देन फिर इसमें पुट करनी है। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब इन तीन की वैल्यूज हमें निकालना और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप निकाल लीजिए आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आर का होल स्क्वायर। ओके, वेक्टर आर का अगर मैग्नीट्यूड निकालो तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, पर आपको यहाँ पे उसका स्क्वायर निकालना है। तो दैट मीन्स स्क्वायर से क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसी का ही यूज करके हम इन तीनों की वैल्यूज निकालेंगे। देखिए किस तरीके से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डेरिवेटिव कर दीजिए पार्शियल। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2r एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x। अभी हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, देन विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल्स टू, अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये दोनों कांस्टेंट है, दैट मीन्स इनका डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल। अगर हम कर्ल r बाय कर्ल x की वैल्यू निकाले तो कितनी आ रही है हमारे पास x, और यार यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो कर्ल r बाय कर्ल x इज इक्वल्स टू x अपॉन r। ओके, सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r कर्ल r अपॉन कर्ल y। ओके, इज इक्वल्स टू में अब देखिए x और z को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो इनका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y। सेम 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कर्ल r अपॉन कर्ल y क्या आ जाएगा आपका y अपॉन में r। ओके, अब सेम विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r कर्ल r अपॉन में कर्ल z। अब x और y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो इनका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और z स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2z, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास कर्ल r बाय कर्ल z की वैल्यू आ जाएगी z अपॉन r। तो तीनों के आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में इसको क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो डेल r इज इक्वल्स टू, अब इसकी जगह क्या पुट करेंगे आप, x अपॉन r। तो x अपॉन r वेक्टर i, सेम अब यहाँ पे y अपॉन r यूनिट वेक्टर j प्लस z अपॉन r k कैप। ठीक है, ये आपने पुट कर दिया। अब देखिए r तीनों की डिवाइड में आ रहा है, तीनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन r को कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही बचेगा। और जैसा कि आपको पता है ये किसकी फॉर्म है, गिवन है ना यहाँ पे, वेक्टर आर की फॉर्म है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर वेक्टर आर। तो यही तो आपको प्रूव करना था, किसके इक्वल प्रूव करा है हमने, ये डेल आर के इक्वल। ओके, डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वेक्टर आर। सो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव होता है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ आर रेज टू पावर एन को आपको इस फॉर्म में प्रूव करना है, इस फॉर्म के इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या एक्चुअल में, ग्रेडियंट ऑफ आर रेज टू पावर एन। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, आर रेज टू पावर एन पे ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे कि ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप इस फॉर्म में। तो कर्ल बाय कर्ल एक्स, इस पे किसके ऊपर ऑपरेट करना है आपको इस ग्रेडियंट को, आर रेज टू पावर एन। तो कर्ल बाय कर्ल एक्स आर रेज टू पावर एन आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई आर रेज टू पावर एन जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड आर रेज टू पावर एन के कैप। ये आपने क्या कर दिया, ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया आर रेज टू पावर एन के ऊपर। अब यहाँ पे आप पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए आर रेज टू पावर एन का, तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है, ओके, एन आगे आ जाएगा और आर रेज टू पावर में से 1 कम हो जाता है, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आर रेज टू पावर एन माइनस 1 एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कर्ल आर बाय कर्ल एक्स। इसी तरीके से यहाँ पे आर रेज टू पावर एन का क्या होगा, एन आर रेज टू पावर एन माइनस 1 एंड देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप, हाँ आई कैप और के जे कैप भी तो आएगा ना यहाँ पे, जे कैप प्लस एन आर रेज टू पावर एन माइनस 1 कर्ल आर बाय कर्ल जेड ऑफ के कैप। ओके, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए तीनों ही टर्म्स में एन आर रेज टू पावर एन माइनस 1, तीनों ही टर्म्स में आप, तो आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एन आर रेज टू पावर एन माइनस 1, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स आई कैप, ओके, प्लस कर्ल आर बाय कर्ल वाई जे कैप
प्लस कर्ल आर बाय कर्ल जेड के कैप, यही बचेगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स, कर्ल आर बाय कर्ल वाई और कर्ल आर बाय कर्ल जेड, ये वैल्यू हमने प्रीवियस वाले जो हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट किया था उसमें निकाली थी, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, बट अगर एग्जाम में आपको सिर्फ यही आता है कि आप इस रिजल्ट को प्रूव कीजिए, तो आपको ऐसे नहीं लिखना कि मतलब प्रीवियस रिजल्ट में से हमने ये वैल्यू लिया, आपको वैल्यू यहाँ पे डेराइव करके दिखानी है, जैसा कि हमने रिजल्ट नंबर 1 में की थी। ओके, तो n रेज टू पावर n-1, यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू थी, एक्स अपॉन आर आई कैप, यहाँ पे क्या थी, वाई अपॉन आर जे कैप एंड जेड अपॉन आर के कैप। ओके, अब यहाँ पे देखिए तीनों टर्म्स में से डिनोमिनेटर में आर है, तो इस आर को हम कॉमन ले लेंगे, तो एन आर रेज टू पावर n-1 आर, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहाँ पे आर रेज टू पावर n-1 डिवाइड आर, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगा आपका आर रेज टू पावर n-1 तो दैट मीन्स एन आर रेज टू पावर n-2। अब ये फॉर्म आपकी किसकी है, वेक्टर आर की, जो कि हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर। देखिए इसी फॉर्म में तो आपको ये रिजल्ट प्रूव करना था। ठीक है, डेल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू दिस फॉर्म, हेंस प्रूव्ड। तो ये होते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक कंप्लीट। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स। So if you have any doubt in this lecture or previous lectures, you can comment down in the comment section.